प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी को कोटान कोट प्रणाम। अभी जो आज का टॉपिक है वो मैं दोहरा देती हूँ कि राजी ने कदीम से ही अपना इलम का सागर, अपना मेहर का सागर, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को क्यों नहीं रूहों को बताया। कदीम से ही उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। आप आइए। एक सेकंड, कदीम का मतलब कदीम मतलब कदीम से मतलब शुरुआत से, या कदीम का मीनिंग? कदीम का मतलब दीदी आप खुद ही सही बता रही हैं कि हमेशा से ही, मतलब ऐसा चौपाइयों में आता है कि कदीम से इश्क रबत चल रहा है। ये कोई जिस दिन हमें राजी ने इस खेल में हमारी नजर को घुमाया उस दिन नहीं इश्क रबत हुआ था। इश्क रबत कदीम से चलता आ रहा था राजी और रूहों और श्यामा जी के बीच में कि इश्क मेरा बड़ा है, इश्क मेरा बड़ा है। तो ये कदीम से इश्क रबत था। तो इसमें भी सुंदर साथ जी का भाव है कि कदीम से ही राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को, अपने मेहर के सागर को, अपने इलम के सागर को क्यों छुपाया हुआ था, क्यों हमें नहीं बताया था। क्योंकि अगर उन्होंने बताया होता तो इश्क रबत ही नहीं होता। तो इस तरह का भाव उनका है कि कदीम से क्यों नहीं बताया है। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज ने इसलिए नहीं बताया थे क्योंकि राजी महाराज को खेल दिखाना था। तो खेल में ही इलम की जरूरत है, मेहर की जरूरत है। वहां तो सब इश्क का ही सब है। यही भी कौन है, कहाँ से आया है और दुनिया से हम अलग कैसे हैं, सारा ज्ञान हमको यहाँ पे देना था। इसलिए राजी महाराज ने खेल में बताया, वहां बताने की जरूरत ही नहीं थी। वहां तो इश्क में सब गर्क थे। अक्षर ब्रह्म का भी बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां सुख ही सुख है, यहाँ दुख है। तो पता चला कि अक्षर ब्रह्म दुख का खेल बनाते हैं। यही सारी बातें बतानी थी। उन सुंदर साथ की तरफ से ये है कि अब क्यों बता दिया, फिर उसी दिन क्यों दिखा दिया। पहले कदीम से नहीं दिखाया और उस दिन दिखा दिया, क्यों? पर दीदी खेल में भेजना था ना। हाँ। इसलिए उसी दिन दिखाया। ठीक है, विजया दीदी आप आइए। प्रणाम। प्रणाम जी। बहन जी सुनने की इच्छा आ रही है जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, विजया दीदी आज रेस्ट करेंगे और सुंदर साथ बताएं कि दादी ने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, रजना जी आप बताइए। मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं कि जब कदीम से ये इश्क रबत चल रहा था, राजीव आपने बोला कि राजीव राय ने ये खेल शुरू से क्यों नहीं दिखाया। शुरू से तो राजी ये बताते ही रहे ना कि मेरा इश्क बड़ा है, मुझसे तुम्हें इश्क मिलता है। हम समझ ही नहीं पा रहे थे उनकी साहिबी को। तो उनमें अपने में फर्क ही नहीं समझ पाते थे। हमने द्वैत का खेल, एक द्वैत का भी समझा ही नहीं था। एक दिल ही थी वहां पे, हर चीज एक साथ ही। तो राजीव राज ने हमें खेल इसीलिए दिखाया बाद में भी कि जी ये मेरे से जब तक दूर नहीं होंगी तब तक ये मेरे को नहीं समझेंगी। क्योंकि जब तक कोई पास में होता है तो उसकी कदर कम होती है। वैल्यू ये होता है कि हमें एहसास नहीं होता कि हमारा उनके साथ कैसा प्रेम है। लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाता है तो हमें महसूस होता है कि हाँ, हम उनके बिना नहीं रह सकते। हालांकि रह राज्य भी नहीं सकते, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उन्होंने भी अपने दिल पे पत्थर रखे ये काम किया कि मेरी रूहों को सच दिखाना जरूरी है कि प्रेम किसका पड़ा है और इश्क किसके इश्क से वो चलती हैं, किसके इश्क से उनकी रहनी करनी होती है। अभी भी हम लोग माया में लग जाते हैं, लेकिन राज्य फिर हमें खींचते हैं। चाहे वो किसी के माध्यम से कोई वाणी चर्चा करके, किसी के माध्यम से कोई संदेश देके, या कुछ भी करके वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं और हम माया में फिर भी लीन हो जाते हैं। तो मेरा ये भाव है कि उन्होंने हमें अपने से दूर, पहले हमें समझाने की बहुत कोशिश की, हम नहीं समझे। तब उन्होंने हमें अपने से दूर करके ये खेल दिखाया कि मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा, मैं आड़ा पट लूंगा, तभी ये समझेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथी। बाकी आप सबसे बताइए। अंजू आप बताओगे? हाँ जी प्रणाम जी। मैं नहीं बोल सकती, मेरे दांत में तो आया है।
ओ हो, आप रेस्ट कर लो अंजू। हाँ। ज्योत्सना बहन, आप बताएंगे अपने शब्दों में। सुंदर साथ जी, किसी के किचन से या कहीं से बहुत शोर आ रहा है माइक में। माइक मुकेश दीदी का खुला हुआ है, अंजू का खुला हुआ है, वो देख लें कैसे। या तो मैंने बुलाया। ज्योत्सना बहन आप आएंगे। ज्योत्सना बहन तक मेरी आवाज हाँ पहुंच गई। जी हाँ, हाँ हाँ पहुंच रही थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेलो। हाँ, अब तो मैं इस बारे में कुछ पढ़ा अभी देखा नहीं है, तो कल बाहर गई थी मैं, इसलिए ठीक है। कुछ बोलने। कोई बात प्रणाम नहीं। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी बताएंगे। मेरे भी यही भाव आ रहे हैं कि वहां तो हम द्वैत की भूमि में ही रहते थे और इश्क के ही समझते थे। फिर राजी ने खेल दिखाने को बोला और कहा कि ये दुख का खेल दिखाऊंगा, तो हमने फिर उनसे कहा कि हमने तो खेल कभी ऐसा देखा नहीं है। तो उनकी साहिबी और मेहर को हम वहां नहीं दिखाने के लिए कि यहाँ पे और शीर और नीर का बेवरा हमें यहाँ पे पता चल जाए कि दुनिया क्या है और सत्य क्या है, इसीलिए उन्होंने ये खेल हमें यहाँ पे दिखाया, ताकि हम राज्य की मेहर को, अपार मेहर को और उनके चरणों में रहने के लिए हमें ये खेल हमें ताकि हम पता चल जाए। वहां तो सब मिक्स था, एक ही रूप में हम रहते थे, तब जाके हम यहाँ पे अब उनको माने और उनपे समर्पण करें। ठीक, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ऐसे जब ये बात टॉपिक रखने की बात आई थी, तो इस टॉपिक को रखने से पहले उन्होंने पूछा था कि खेल क्यों बनाया गया। तो यही उत्तर था कि मेहर का सागर, इलम का सागर दिखाने के लिए, अक्षर ब्रह्म की लीला दिखाने के लिए, इश्क को साबित करने के लिए खेल बनाया है। तो उन्होंने कहा कि यदि खेल इसलिए बना है, तो ये बताइए कि पहले से ही अक्षर ब्रह्म को क्यों नहीं दिखाया, पहले ही मेहर और इलम को क्यों नहीं दिखाया। तो यही आपकी तरह उत्तर मेरा भी था कि जब राजी ने दिल में धारण लिया कि उनको अक्षर ब्रह्म की लीला दिखानी है, तभी उन्होंने अक्षर ब्रह्म को हमें दिखाया। तो उन्होंने कहा, क्या वायदत में कहते हैं कि हम वायदत में थे, तो क्या इससे वायदत का नियम नहीं टूट रहा था कि राजी ने अपने दिल में मेहर के सागर को छुपा रखा था, इलम के सागर को छुपा रखा था, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को छुपा रखा था, तो वायदत कैसे थी। कोई और सुंदर साथ बताएंगे इस बारे में। अंशु आप बताओगे। अंशु। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। इलम का सागर, मेहर का सागर, तो दीदी जब हम शुक्ल पक्ष में जाते हैं घूमने के लिए, तो इलम के सागर में भी तो जाते ही हैं एक दिन, मेहर के सागर में भी जाते ही हैं। राज्य ने तो वहां सभी जगह वो हमको लेकर जाते थे, छुपाया तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हम ही इतने इश्क में गर्क थे कि हमने कुछ और देखा ही नहीं। तो हम नहीं देख पाए ना, उसमें जाकर भी नहीं देख पाए ना। हमने नहीं देखा, क्योंकि वहां इश्क की इतनी मस्ती थी हमारे ऊपर कि हमको और कुछ दिखता ही नहीं था। यही नहीं बात। तो वो तो सभी कुछ घूमने तो हम सभी जगह जाते थे, जब 25 पक्षों में जाते थे तो मेहर के सागर में भी जाते थे, लेकिन वहां पे वो दिखाते भी, अगर हम देख भी लेते तो मेहर करते किसके ऊपर। जाहिरी में तो हम वहां घूम भी रहे हैं, लेकिन सब इश्क की ही भूमि है, तो सब जगह इश्क ही इश्क है। वहां से मेहर करे भी किसके ऊपर, कोई जुदाई हो तो मेहर करे ना। इलम दे भी किसको, इलम किसको देंगे। इलम तो कोई वहां पे मतलब किसी को कोई चीज ना पता हो तो इलम दिया जाए ना, वहां तो उसी में ही गरकते अपनी मस्ती में ही। अब यहाँ जुदा हुए हैं तो अब हमें इलम देने की जरूरत है। जैसे आता है ना कि वहां पे 4 ही सागरों के सुख थे और 4 सागरों के सुख नहीं थे। 1, 4, 6 और 8 ये राज्य महाराज के 4 सागर हैं, और 2, 3, 5 और 7 ये श्यामा जी के 4 सागर हैं। तो हम श्यामा जी के सागरों में ही इतने गर्क थे कि हमने राज्य के सागरों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। सब जगह जाते थे, सब कुछ देखते भी थे, पर सब जगह इश्क ही इश्क में ही गर्क रहते थे।
जैसे नूर का सागर पहला, नूर सागर अक्षर ब्रह्म के लिए भी कहा जाता है, राज्य महाराज के हकीकत का स्वरूप। तो नूर के सागर में भी जाते थे, पर हकीकत का स्वरूप कभी उनका हमने जाना ही नहीं। फिर चौथा सागर राज्य महाराज का श्रृंगार, पल पल में ही श्रृंगार बदलता था, उसकी मतलब जो लज्जत थी वो हमने यहाँ आकर ली उनके श्रृंगार की। छठा इलम का सागर, इलम भी वहां पे किसको देना था हमको, मतलब जुदा करा उन्होंने, तब बताया इलम से अपना स्वरूप उनका क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, अक्षर ब्रह्म कौन है, हम रूहें कौन है, ये सारी बातें आकर उन्होंने हमें यहाँ पर बताई। अपने साहेबी, अपना इश्क सब यहाँ पे इलम के माध्यम से हमें समझ आ रहा है। वहां तो उसी में गर्क थे, रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000, और कुछ हमें दिखता ही नहीं था। जाने ना आप ना अर्श को, उनकी बस साहिबी को, किसी चीज को हम वहां पर जानते ही नहीं थे। तो ये सारी चीजें राज्य महाराज ने हमें यहाँ पर आकर, और आठवां सागर मेहर सागर, मेहर सागर भी किस पे मेहर करे, अपनी रूहों पे मेहर तो करनी है, पर वहां जरूरत ही नहीं है। उस भूमि में तो सबके तन ही राज्य के ही तन के बराबर है, तो मेहर करें किसको। कोई यहाँ पर आकर अब मेहर की जरूरत है कि हम रूहें भूल गए हैं, तो हम पे राज्य महाराज ने मेहर से हमको अपनी मेहर के तले रखा हुआ है, माया की छींट भी नहीं लगने देते और अपने सुख हमें देते रहते हैं। तो ये मेहर की जरूरत तो यहाँ पर है। हमारे जो सागर थे वहाँ 2, 3, 5, 7 रूहों का सागर, रूहों की शोभा का, उसी की मस्ती में ही थे। तीसरा एक दिल्ली में रहते थे सदा। पांचवा इश्क में ही गर्क थे और निस्बत के ही सुखों में ही गर्क रहते थे। तो इन्हीं सागरों में, हम 4 ही सागरों में इतने मस्ती चढ़ गई थी हमें कि बाकी 4 की तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती थी। थे सब वहां पर, देखते सब कुछ थे हम, लेकिन कभी उनकी तरफ और किसी दृष्टि से देखा ही नहीं। इश्क ही इश्क देखा सारे सागरों में, सभी जगहों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंशु, मैं जिस सुंदर साथ का टॉपिक है मैं उनकी तरफ का रोल प्ले करूंगी आज। तो जितनी भी बातें उनसे हुई हैं, उन्होंने कहा ही है ये टॉपिक डालने के लिए, तो उनकी तरफ से ही मैं इस बात को आगे पूछती हूँ कि वहां पे एक दिल्ली के सागर में रूह रहती थी और वो एक दिल्ली में थी। तो वो पूछते हैं कि ये कैसी एक दिल्ली थी जिसमें 4 सागरों का, राज्य के 4 सागरों को वो नहीं जानती थी, और जबकि कहा जा रहा है कि वो एक दिल्ली में थी, वो वायदत में थी। कैसी दीदी, वायदत में थी जिसमें दीदी, राज्य के 4 सागर छुपे ही हुए थे? सागर राज्य तो दिखा रहे थे, वही तो कह रहे हैं कि रूहों को इतनी मस्ती थी हम सबको वहां पर इश्क की, कि हमको कुछ और नजर आता नहीं था। वहदत का मतलब, अगर हमारे दिल में वो चीज ना हो तो हम कहें कि वहदत नहीं है। दिल में तो थी, पर हम अपनी मस्ती में ही मस्त रहते थे, उसको हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो ऐसे समझ आती है बात कि एक दिल्ली तो वहां पे है, तो सब कुछ ही था वहां पर। एक दिल्ली का मतलब तो ऐसा ही लिया जाता है ना कि जो राज्य के दिल में वही सब रूहों के दिल में। तो उन सुंदर साथ की तरफ से ये है कि यदि हमें माना की मेहर की जरूरत नहीं थी, माना की इलम की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको हम जान भी तो नहीं पा रहे थे, जबकि राज्य तो पहले से ही मेहर को जानते थे। वो तो इसीलिए पहले तो से ही, लेकर आए। हाँ, इसीलिए तो लेकर आए ना। यही राज्य तो तो हमें टॉपिक है। लेकर ही जाते थे इलम के सागर में घुमाने के लिए, पर उसकी लज्जत आती ही नहीं थी वहां पर। इश्क के आगे जब इश्क आ जाता है, प्रेम आ जाता है, देखो बच्चों को ही देखो आप, नॉर्मल अगर प्रेम कर लेता है कोई बच्चा किसी से, तो उसको कुछ भी सिखा दो, कुछ भी समझा दो, उसको कुछ नहीं समझ आता। उसको इलम से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप फालतू बोलते रहोगे, पर करना वही है जो करना है। तो इश्क की मस्ती के आगे फिर कोई इलम, कोई सिखापन, कोई पढ़ाई लिखाई फिर वो चलती नहीं है। तो वही हाल था हमारा कि इश्क के आगे राज्य लेके तो जाते थे। मेहर के सागर में मुझे ध्यान नहीं है कि हम जब उस पे जाते थे घूमने के लिए शुक्ल पक्ष में, तो मेहर के सागर में भी जाते थे। किस दिन जाते थे अभी मुझे ध्यान नहीं है। मेहर के सागर में भी जाते थे, इलम के सागर में भी जाते थे। तो जाते, राज्य तो ले ही जाते थे ना। राज्य ने तो कुछ भी नहीं छुपाया था। तो नहीं, एक दिल्ली है तभी तो। अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी के बारे में तो नहीं पता था दीदी, नूर का सागर हकीकत का स्वरूप ही कहा जाता है। नूर सागर में भी जाते ही थे वो, ठीक है, उनका स्वरूप हमने नहीं देखा,
लेकिन नूर सागर में तो जाते ही थे, कभी वहां जाते पूछते तो फिर राज्य आगे की बात करते, पर हमने कभी उस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हर जगह पे राज्य संग होते थे और सब जगह इश्क ही इश्क चलता था, अपनी लीलाओं में ही मस्त रहते थे, इसलिए कुछ और नहीं देखा। इश्क भी था और उसका इलम राज्य की का जो हुक्म भी चरम तो था ना। सीमा राज्य होती है जब ना, हुक्म करते हैं, रूहें भी कोई भी खेल मांगते हैं ना, तो और वो भी राज्य ही उपजाते हैं रूहों के दिल में। तो वहां तो राज्य का ही चलता है, और रूहें जो भी राज्य दिखाना चाहते हैं, वो भी राज्य अपनी रूहों को दिल में पहले लाते हैं कि हाँ आज कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो वो भी तो राज्य ही बताते थे ना, तो वहाँ राज्य का ही हुक्म चलता है। तो सब हुक्म के अधीन, बाकी परम धाम तो अनंत आनंद है ही है। जैसे यहाँ की बात कहे दीदी सुंदर सा जी, तो मानो यहाँ की कोई करोड़पति कोई सेठ है, उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसी प्रॉपर्टी में अपने बच्चे मग्न रहते हैं। तो अपनी माँ उससे बताते हैं कि भाई पिताजी ने इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, तो उनके पर ध्यान दो, देखो उसकी साहिबी क्या है, पापा की साहिबी क्या है। तो मतलब बच्चे की यहाँ की जो बात करें, तो बच्चों को ये दिखाना जरूरी है कि अपने पिताजी का कारोबार आगे चलाए, है ना। तो ये यहाँ की बात है, जाहिरी बात हम नहीं लेते हैं, लेकिन वहाँ राज्य का ही हुक्म चलता है, तो राज्य जो चाहे वही होता है उधर। रूहें जब अपने दिल में लेती हैं कुछ भी देखने के लिए, या तो कुछ कहाँ जाना है, तो वो भी राज्य ही दिल में लाते हैं पहले। उसके बाद सब ये खेल अनंत आनंद जो खेल है, ये जो यहाँ हम आए हैं नश्वर जगत में, ये भी राजन एक प्रकार का ही ये अनंत आनंद जो है यहाँ की लीला, यहाँ का जो इश्क में जो हम खेल खेलते थे, इश्क इश्क ही इश्क था। तो वहां भी ये भी राज्य ही हमको ये बताते हैं ना, इश्क इश्क। तो राज्य जब दिल में लेते, राज्य रूहों के दिल में लाते हैं। इस करबत का खेल भी हुआ, इस करबत की जब ये बात हुई इस करबत की, तो भी पहले अपने दिल में ही लिया था ना, पहले ले हक के दिल में, उसके बाद अक्सर के दिल में उपजाई, उसके बाद रूहों के दिल में उपजाई। तो सब राज्य की ही करने कराने वाले राज्य है दीदी। तो मेरा तो यही बात है दीदी। आपका तो यही ये भाव है, लेकिन सुंदर साथ यही तो पूछ रहे हैं कि जब सब करने कराने वाले वहां पर भी राजी थे, तो वो मेहर सागर इलम के सागर में घुमाकर भी हमें मेहर और इलम को नहीं दिखाते थे ना, तो वहदत कैसे थी? लेकिन दीदी सब अपने इश्क इश्क में ही डूबे थे ना, उनको उनका नशा ही वहाँ परम धाम अद्वैत अद्वैत भूमि, जहाँ इश्क है, इश्क की वहदत की भूमि है, तो वहां तो इश्क ही इश्क में सब डूबे रहते हैं ना। जैसे हम किसी चीज में, अब मानो हम पिक्चर देखने गए, या तो हम कहीं पर भी गए, या लग्न प्रसंग में गए, तो हमारा ध्यान उधर ही रहेगा ना। किसी शादी में गए हैं तो वहां हमारा, फिर हमको न घर याद आएगा न कुछ भी याद आएगा, वहां से बस उसमें ही हम गर्क रहते हैं ना। तो ऐसा ही परम धाम में ही है। तो परम धाम में जो भी लीला होती थी, तो उसमें डूब जाते थे। जैसे ऊपर चल रहा, जैसे यहाँ हम कुछ देखने जाते हैं, तो हमारी नजर इधर उधर घूम जाती है, वहां तो सिर्फ खेल में ही रहती है, राज्य में ही रहती है, राज्य के चरणों, राज्य के आगे अगल बगल, राज्य के ही पास ही रहती है रूहे, कहीं आगे पीछे देखते ही नहीं। उनकी एक ही नजर राज्य के ही ऊपर ही रहती है, बाकी सब जहाँ को जो भी है उधर नहीं रहती है दीदी। इलम की जो चरम सीमा होती है वही इश्क होता है, वहां पे इश्क ही इश्क था, इलम था ही नहीं। तो फिर जब खेल मांगा तो उन्होंने यहाँ पे आके हम भूल गए, और फिर हमें इलम का सागर दिखाया, तब हमें सुंदर, जाके मेरे मन ये है में कि जो ऐसा इस बात को समझ के, कि जैसे अभी हर्षद भाई कह रहे थे, हरीश भाई कह रहे थे कि राज्य पहले अपने दिल में लेते हैं तभी रूहों के दिल में आता है। अब आप देखिए कि राज्य ही हमारे प्रेम में इतने मगन रहते थे कि हमें भी उनके प्रेम में सुध नहीं रहती थी। अब जब राज्य ने हमें अपने से दूर किया, जब उन्होंने हमें अपनी साहिबी दिखानी शुरू की, तो आज विरह में राज्य ही पहले रोते हैं, तो ही हमें विरह आता है उनके लिए। हम वो हमें याद करते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं। सारे सागरों को जब हम यहाँ पे प्रेम समझ में लेते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली मेहर सागर में जैसे एक फिसल पट्टी से आके हम उसमें मेहर सागर में आ जाते हैं स्वतः ही, और फिर हमारी निस्बत हो जाती है। ये सब चीज हमें दिखाने के लिए। कोई और सुंदर साथ अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? रूप डॉली दीदी आप बताएंगी? प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम स्वाद जी,
हाँ, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। जी बहुत अच्छी बात, बहुत आनंद का विषय है। तो मेरे मन में ये आता है कि मैं बचपन में मैंने रामायण पढ़ी थी, तो उसमें क्या लिखा था तुलसीदास जी ने, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात जो सामर्थ्यवान है उसके ऊपर कोई दोष नहीं हम लगा सकते, ना ही हमें लगाना चाहिए। तो हम ये तो जान गए हैं ना इस खेल में आके कि राज्य पूर्ण अति पूर्ण पूर्ण से भी पूर्ण है, और जो राज्य चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन के सारे संशयों को ही उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अगर हमें बिल्कुल दीदी। पहचान हो गई कि राज्य हमारे हैं, हम राज्य के हैं, हम परम धाम से आए हैं और हमें वापस जागृत भी परम धाम में होना है, आए भी हैं और नहीं भी आए, ये भी बात चलती है। सब कुछ सत्य है, जो जो यहाँ आके इलम के द्वारा समझ आ रहा है, कुछ भी असत्य नहीं है। हर रूह को अपने अनुसार ही समझ आ रहा है। राज्य हर रूह के साथ अलग अलग तरह की लीला करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म के हृदय में, वाहिदत में सब कुछ है। जैसा कि अभी बीनू बहन जी भी बता रही थी कि अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, सब कुछ उनके हृदय में है। सखियां भी उनके हृदय में है, सारे सागर भी उनके हृदय में है। तो अब हमने देखा या नहीं देखा, या उन्होंने दिखाया या नहीं दिखाया, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए मेरे विचार से। तो क्योंकि बिल्कुल दीदी, सही कह रहे हैं आप। सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। क्योंकि राज्य यदि चाहे, कहते हैं ना, वो चाहे तो उठाए, वो चाहे तो बिठाए, वो चाहे तो इलम में डुबोए, वो चाहे तो इश्क में डुबोए, वो चाहे तो हमें अक्षर ब्रह्म दिखाए, वो चाहे तो महालक्ष्मी दिखाए, वो चाहे तो माया में डुबो दे, वो चाहे तो पल में हमें निकाल के अपने चरणों में बुला ले। तो हमें सर्वस्व समर्पण ही करना है। और जिस सुंदर साहब जी के भी मन में ये प्रश्न आया कि क्यों नहीं पता था, वो स्वयं राज्य उनको ही समझाएंगे कि क्यों नहीं पता था। अगर उन्होंने समर्पण कर दिया तो वो भी बेशक हो जाएंगे। क्योंकि राज्य महाराज ने जब मेहर का दरिया दिल में लिया और इलम सारे सब विद वतन सहित वो हमारे लिए माया में आकर के उन्होंने सब कुछ जाहिर कर दिया, सारे वेद शास्त्रों के भेद खोल दिए, सब चीजों, कोई भी हमारा संशय ताकि बाकी ना रह जाए। तो फिर हम इन बातों में लेके अगर सशंकित होते हैं तो मैं प्रणाम करती हूँ। तो मेरा तो यही उत्तर है कि राज्य की रजा में हमें राजी रहना है, चाहे वो हमें इश्क दे, चाहे इलम दे, चाहे जुदाईगी दे, चाहे अपने पास रखे, हर चीज में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद का अनुभव करना है। प्रणाम। बिल्कुल दीदी, सही है। बिल्कुल सही है दीदी। प्रणाम जी। इसका किलम है तो हमें शक नहीं करना चाहिए बस। प्रणाम जी। शक में जितना भी प्रश्न अपने दिल में आएगा, राज्य चाहे वो कर सकते हैं, राज्य की चाहत जो है वो ही कर सकते हैं। बिल्कुल जानो तो राजी रखो, जानो तो दल गिर, या पाक करो हार्दिक पनाया, बैठा हो माए तकसीर। बस वो जो भी है वो धनी जो करेगा वही। सुंदर साहब जी प्रणाम जी, मेरे भी दिल में एक विचार आ रहा है। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बताइए जी। डॉली दीदी के लिंक को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करती हूँ कि इस बिल्कुल, ब्रह्मांड बिल्कुल। में, अब जबकि विज्ञान के ब्रह्मांड में हम आए बैठे हैं, हमें आठों सागरों का, हमें परम धाम की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका ना पता हो। लेकिन कौन सी चीज सबसे ज्यादा हावी है हमारे ऊपर, सुंदर सा जी? इलम का सागर जो है, हमको बुद्धि का सागर, विस्तार का सागर, जबकि हमें पता सारे सागर है, इश्क का भी पता, धनी की वाहिदत का भी पता है, सब कुछ पता है। लेकिन इस समय संसार में क्या चीज सबसे ज्यादा चल रही है? इलम चल रहा है। तो लेकिन पता होने के बावजूद भी इलम की प्रमुखता ज्यादा है। इसी प्रकार से परम धाम के अंदर अब क्योंकि हमारे पास इश्क रह नहीं गया, तो हम वो इश्क वाली बुद्धि से सोचते तो है, परंतु क्योंकि अनुभव में वो चीज नहीं आती तो हमको लगता है कि नहीं। लेकिन परम धाम में भी यही स्थिति थी कि इश्क ही इश्क था, इश्क की ही प्रमुखता थी। आठों सागरों में जाते थे, सब कुछ जाते थे, वहां पर माँ लक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म भी थे, सब हमारे सामने ही रहते थे, साथ ही रहते थे। लेकिन इनकी अलग अलग विशेषता और अलग अलग प्रमुखता
हमको इस ब्रह्मांड में आकर बताई गई, ताकि खेल इश्क की लज्जत और बढ़ सके। खेल का कारण यही है कि खेल राज्य अपनी साहिबी का अपना एक स्वरूप, जो छिपा हुआ स्वरूप नहीं है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अभी हरीश भाई जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई एक बाप की प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए एक पिता जो है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज खरीद रखते हैं। और बच्चों को ऐसा नहीं होता कि बच्चों से माँ बाप छुपा के रखते हैं, छुपा कर नहीं रखते, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता है। वही माता पिता जब संसार में उनसे दूर होते हैं या उनके ऊपर कोई कष्ट आता है, तो माता पिता क्या करता है, झट से अरे भाई घबराता है क्यों, तेरे लिए मैंने ये प्रॉपर्टी रखी, ये बेच कर दे दी। तो क्या उससे वो बात छिपाई गई है? बिल्कुल भी छिपाई नहीं गई है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो चीज जब उसके काम आती है, तो सेम इसी प्रकार से हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज हमारी अपनी थी, लेकिन हमने उनको यूज, राज्य महाराज ने हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग स्थान पर, हमको यही कहा जा सकता है। और परम धाम में ही बैठे हैं, जब यदि विचार हमारा सोच ये चलती है तो वहीं पर बैठे अब राज्य महाराज हमको इलम का भी सुख दे रहे हैं। मैं नरेश शर्मा जी की बात को आगे देते हुए माइक उनको आगे बताते, आगे बात आगे उनको करने के लिए कहती हूँ। नरेश भाई जी आप बताइए। नरेश भाई जी पता नहीं कहाँ गए। मुकेश दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी नरेश भाई जी आइए। आवाज आई दीदी? हाँ जी आ गई, अब आ गई। दीदी जैसे कि हमारे अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि सारा ज्ञान भी हमारे अंदर छुपा हुआ है, अहंकार भी हमारे अंदर छुपा हुआ है, सारा सब कुछ हमारी अंदर ही है, पूरा परम धाम भी हमारी अंदर है। लेकिन हम जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमको ये ज्ञान लेना है, तब तक हम ये ज्ञान नहीं लेते। जब तक हम नहीं चाहते हैं कि हमको ये संसार देखना है, तब तक हम वो संसार नहीं देख पाएंगे। जब हम चाहते हैं कि हमको ये जूम मीटिंग में बैठना है, तभी हम ये जूम मीटिंग में बैठते हैं। अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये जूम मीटिंग में नहीं बैठना है तो नहीं बैठते। तो हम जब भी, जैसे दीदी ने बताया कि जब जिस चीज की जब जरूरियात होती है, तो जरूरियात के हिसाब से राज्य महाराज हमको सब कुछ लाड़ लड़ा रहे हैं, दिखाते नहीं है। राज्य महाराज हमको लाड़ लड़ा रहे हैं कि ये संसार रूपी जो खेल है, वो खेल आप देखो, तो ये खेल में भी राज्य महाराज हमको लाड़ ही लड़ा रहे हैं। तो ये जो सब कुछ हम बोलते हैं कि हम, वैसे तो सबको मालूम ही है दीदी कि हम परम धाम में बैठे हैं, ये खेल देख रहे हैं। ये खेल में भी राज्य महाराज जो चाहे वही, अंदर खेल में भी वही चीज आती है, क्योंकि डायरेक्टर जो चाहेगा वही तो आएगा। कोई अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता है। अपनी मर्जी से वो कुछ ज्यादा शब्द स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर बोलेगा तो ठीक है, अगर एक दो शब्द आगे पीछे भी हो गया या कुछ ज्यादा बोल दिया तो तुरंत ही डायरेक्टर बोलेगा कि कट कर दो, वो दोबारा बुलाओ। जब तक वो सही नहीं बोलेगा तब तक वो सीन चलता ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ करता है वो डायरेक्टर करते हैं। डायरेक्टर रूपी जो हमारे राज्य महाराज है, राज्य महाराज जो दिल में लेते हैं वो सब कुछ ही राज्य महाराज के ऊपर ही जाता है, क्योंकि राज्य महाराज करवाते भी राज्य महाराज है, बुलाते भी राज्य महाराज है, दिखाते भी राज्य महाराज है, देते भी राज्य महाराज है। वो सब कुछ राज्य महाराज ही देते हैं, और उनके चरण कमलों में बिठा के ही राज्य महाराज ने सब कुछ दिया है। ये खेल भी दिखा रहे हैं तो हमको कहीं बाहर भी नहीं ले गए हैं, वो अपने ही दिल में, अपने ही परम धाम में, अपना ही घर में मूल मिलावा में बैठ के ही हमको ये खेल दिखा रहे हैं। तो हमको ना ही कुछ, ये तो सिर्फ संसार रूपी खेल, ये पिक्चर देखने की थी, इसलिए राज्य महाराज ने हमको उसके चरणों में बिठा के ये खेल दिखा रहे हैं। और जो सुख दुख का जो अनुभव करवा रहे हैं, वो तो हमारी जो इच्छा थी, राज्य महाराज ने जो हमको इच्छा जगवाई थी, वही इच्छा हमको राज्य महाराज हमारा लाड़ पूरा कर रहे हैं। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकेश दीदी को बुलाइए ना दीदी, मुकेश दीदी को। मुकेश दीदी आप आइए। माइक बंद है दीदी आपका, आवाज नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है? हाँ बिल्कुल दीदी। हाँ अब आवाज कम आ रही है? ठीक आ रही है? हाँ बस अब बराबर ठीक आ रही है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में।
कोटि कोटि प्रणाम। प्रसाद जी, मेरा भाव तो देखिए ये है कि जो हम परमधाम में जिस स्थिति में थे, यानी देखते हैं कि सत, चिद और आनंद तीनों मिलकर ही एक रूप है। और वाणी में भी वर्णन आता है कि जो अभी अक्षर ब्रह्म का, लक्ष्मी जी का और श्यामा जी हम रूहे और राज्य महाराज जी का जो एक स्वरूप आ रहा है कि पांचों स्वरूप मिलकर एक है। तो जब एक है तो फिर हमें अक्षर ब्रह्म की लीलाओं का और अक्षर ब्रह्म को यानी हमारा क्यों नहीं पता? जब भी वर्णन आ रहा है कि अक्षर ब्रह्म को तो हम ब्रह्मात्माओं का और हम ब्रह्मात्माओं को अक्षर ब्रह्म का क्यों नहीं पता था? और ये आ रहा है कि इल्म का सागर और जो हमारा मेहर का सागर है, इनका भी हमें क्यों नहीं पता था? तो जैसे अभी सुंदर साथ ने वर्णन किया कि हम उन सागरों में जाते थे, लेकिन जाते थे तो पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं पता था? तो इसका जो ये मेन कारण है, इसका जो मुद्दा देखना है, ये देखना हमें अपनी आत्मिक दृष्टि से, क्योंकि जो चित है और सत है और आनंद है, तो चित के दो भाव हैं, एक सत अंग जिसमें अक्षर ब्रह्म है, एक आनंद अंग जिसमें हम ब्रह्म आत्मा है। तो जो हम ब्रह्म आत्माएं हैं उस सत अंग से वाकिफ नहीं थे। तो क्यों नहीं थे? जिस तरह से अब अक्षर ब्रह्म क्या है? राज्य महाराज जी के मन का स्वरूप। तो मन का स्वरूप इसलिए नहीं पता था क्योंकि हम उस आनंद में मग्न थे। जो चौपाई भी आती है कि रूहे बेनियाज थी, बका बीच 12,000, जाने ना आप रश्ती साहिबियां अपार। तो जब हम उस इश्क के अंदर गर्क थे तो राज्य महाराज जी के चित्त में ही लीन थे, लेकिन उनके अंदर जो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान था उस ज्ञान से हम वाकिफ नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसका कारण ये है कि हम उस इश्क के अंदर इतने गलतान थे कि हम उसको होते हुए भी नहीं पहचान पा रहे थे। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण दे कि जैसे एक यहाँ पर एक नशा करने वाला शराबी होता है, तो जब वो शराब का सेवन करता है तो उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि मन से डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसकी बुद्धि में जो ज्ञान होता है लेकिन वो क्रिया में नहीं ला पाता, सेंसलेस हो जाता है। और जो उसके मन है और इंद्रियां हैं वे क्रियाशील हो जाती है। तो क्या उसके अंदर ज्ञान नहीं होता? लेकिन होने के बावजूद भी जब उसको शराब का नशा चढ़ता है तो वो अपनी धुन में मस्त हो जाता है, वो ज्ञान की सेंस खत्म हो जाती है। तो एक उदाहरण है ये यहाँ समझाने के लिए। इसी तरह से हमारे जीव के अंदर भी है, जो गीता में वर्णन आता है कि हमारा जो रथ है शरीर है, हमारी 10 इंद्रियां घोड़े हैं और मन इसका लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है, चेतना इसके अंदर रहती है। तो अगर ये जो सारथी चलाने वाला ही सो जाए या डिसबैलेंस हो जाए तो लगाम कैसे सख्त रहेगी? और लगाम ढीली पड़ जाएगी तो ये घोड़े रूपी इंद्रियां भी इधर उधर भागने लगेंगी। तो इस तरह से जीव के ऊपर भी माया का नशा चढ़ा हुआ है, जिस कारण से परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं ले पाता। तो एक तो हो गया यहाँ शराब का नशा, जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपने नशे की मस्ती में चूर हो जाता है। ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाता है। ऐसे ही जीव के अंदर वो ज्ञान होने के बावजूद भी वो बाह्यमुखी होने के कारण उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये संकेत है, एक साक्षी है इसको समझने के लिए। ये तो विकारित है, लेकिन अब हम देखते हैं अपने परमधाम में वो जो निर्विकारित है, जो हम राज्य महाराज जी के उस इश्क में गर्क थे। तो ऐसे ही थे कि हम उस आनंद की मस्ती में इतने मस्त थे कि जो राज्य के चित्त के अंदर जो ज्ञान था उस ज्ञान से हम भी वाकिफ थे, तभी तो वायदत है। अगर ये कहे कि राज्य को पता था और हमें नहीं पता था तो वहां पर द्वैत हो जाएगा, जबकि वो अद्वैत भूमि है। तो उसका कारण क्या है कि क्यों कहा गया कि राज्य क्या ये आपका इश्क बड़ा है कि आप हमारे से बात छुपा कर रखी? तो छुपा कर नहीं रखी, पता था, लेकिन हम उस आनंद में इतने मस्त थे कि उस राज्य महाराज जी के अंदर जो ज्ञान था, जो उनकी मेहर थी, उस मेहर में रहते हुए भी उस मेहर का, उस ज्ञान का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही राज्य महाराज जी ने देखा कि मैं अपने सत अंग को अपने आनंद अंग का दिखाऊं, अपने आनंद अंग को अपने सत अंग का दिखाऊं, जब राज्य ने दिल में लिया तो ये कार्य पूर्ण हो गया। अक्षर ब्रह्म को हम हमारे आनंद अंग ब्रह्मात्माओं का श्यामा जी का पता लग गया और हमें अक्षर ब्रह्म का पता लग गया। जो अभी वर्णन है कि 4 सागर श्यामा जी के आते हैं, 4 सागर राज्य के आते हैं, तो जिन 4 सागरों में हम आत्माएं रमण करती थी वो तो इश्क के थे। और जो इल्म के राज्य के हैं, जो भी नूर का सागर और दधी सागर श्रृंगार का सागर है, और राज्य महाराज जी का जो मेहर का सागर है और इल्म का सागर है, उसमें हम थे,
तभी तो कह रहे कि घूमने जाते थे, लेकिन जाने के बावजूद भी उसी आनंद की मस्ती में मस्त थे। राज्य महाराज जी के दिल में जो मौजूद थे उसकी वास्तविकता से नहीं वाकिफ थे। तो राज्य महाराज जी ने अपना रूह का लाड़ लड़ाने के लिए क्या दिल में लिया कि ये जो 4 सागर है मेरे अंदर और ब्रह्म आत्मा इसमें रमण करती है, लेकिन इनकी वास्तविकता से वाकिफ नहीं है। तो वो राज्य महाराज जी ने लाड़ लड़ाने के लिए ये खेल का एक कारण बनाया, जिस खेल के माध्यम से जो 4 सागरों में हम थे और जिसमें हम का ज्ञान नहीं था जो राज्य के बताए, तो उन इस खेल के माध्यम से हमें 8 सागरों का अनुभव करा दिया। तो अब ये पूर्णात्पूर्ण अब हो सकता है जब कह रहे हैं कि सद चिद आनंद और अनंत अद्वैत, यानी जो अक्षर ब्रह्म है लक्ष्मी जी है, तो उनकी हमें वास्तविकता का पता लग सकता है। तो से पूछे तो ये खेल दिखाने के बाद ही जागृति कह सकते हैं कि हमारी परम धाम में अब सत चिद और आनंद, और हमारी जो अक्षर ब्रह्म है उनकी लक्ष्मी जी ठाकुरानी जी है, तो इन 5 को मिलाकर एक रूप हो गई, सत चिद आनंद अनंत और अद्वैत। तो उस अक्षर ब्रह्म के जो 7 अंग हैं, उस 7 अंग में भी जो 25 पक्ष आते हैं, तो क्यों आते हैं ये विचार आ रहा है कि जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के अंदर में ही तो 25 पक्ष आते हैं। जिस तरह से उदाहरण में देखिए कि हमारा मन है, तो मन का अधिपति किसका अधिपति है? ये हमारी इंद्रियों का अधिपति। जो हमारे अंदर 25 तत्व हैं उनका अधिपति ही तो है ये मन। तो इसी तरह से जो हमारे परम धाम के 25 पक्ष हैं, उन 25 पक्षों का अधिपत्य किस पे है? अक्षर ब्रह्म पे, जो राज्य महाराज जी का ही 7 अंग है। तो जब हम उनके 7 अंग से पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं थे, तो हम उन 25 पक्षों में रमण करते हुए भी उनकी वास्तविकता से वाकिफ नहीं थे। हाँ, आनंद की लीला जरूर करते थे, लेकिन उनकी वास्तविकता से वाकिफ नहीं थे, चाहे कोई से भी पक्ष को ले। क्योंकि जब हम आनंद में गर्क थे तो आनंद का भी नहीं पता था, इसको और उनकी साहिबी का भी नहीं पता था। तो 25 पक्षों का कैसे पता लगता? क्यों? क्योंकि वे 7 अंग में आते। तो सही पूछिए तो अभी पूर्णात्म हुआ है, क्योंकि हमें राज्य महाराज जी ने अपने 7 अंग का पूर्ण ज्ञान दिया है। नहीं तो जब पहले पूछते थे कि तीसरे पहर में राज्य महाराज जी हम सखियों से पूछते थे कि बताइए सखियों आज कहाँ चलोगे, किस पक्ष में जाना है, तो उसमें राज्य महाराज जी बाहर जाहिरा से देखेंगे तो हमारे से पूछ रहे हैं, लेकिन हम जवाब कहाँ देते थे? जहां पर राज्य पहले दिल में ले लेते थे कि मुझे अपनी रूह को आज इस पक्ष में लेकर जाना है। तो इसीलिए तो राज्य महाराज जी के भी दिल में आया कि आज मुझे अपनी ब्रह्म आत्मा को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना है। तो ये तो एक खेल का कारण बना, लेकिन कदीम से ही कह रहे, कदीम से ही जो राज्य के दिल में आता था वो ही हमारे दिल में आता था। और हम राज्य के इश्क में इतने गर्क थे कि हमारा वहां पर अपना कुछ नहीं था, क्योंकि एक रूप है, चिद और आनंद एक रूप है, और जो 7 अंग है वो हमारे लीला के ठोर हैं। तो जहां पर राज्य महाराज जी चाहते थे वहीं हम रुक जाते थे। तो राज्य महाराज जी ने आज के दिन दिल में ये दिया कि मैं अपने ब्रह्म आत्मा को अपने 7 अंग का ये खेल दिखाऊं, जिसके कारण जिस घर में ये रह रही है इस घर के एक एक कण से वाकिफ मेरी रूह हो जाए। नहीं तो वो ज्ञान तो था, लेकिन प्रकटीकरण नहीं हो पाया था। उसके इश्क में हम गलतान थे, ज्ञान से उसका आनंद हम नहीं ले रहे। और ये खेल दिखाने के बाद राज्य महाराज जी ने हमको पूर्ण जागृति दे दी, अपना इल्म का सागर भी दिखा दिया, इश्क का सागर भी दिखा दिया, मेहर का सागर भी दिखा दिया, अपना नूर नीर क्षीर दधि श्रृंगार में एक एक श्रृंगार में अपना श्रृंगार पूर्ण कर दिया। जिसको हम नहीं जानते थे कि राज्य महाराज जी की पाग जो है एक पल में करोड़ों रूप कैसे धारण करती है, उसकी भी वास्तविकता दिखा दी। हम ब्रह्म आत्मा के हर एक की इच्छा अनुसार कैसे राज्य का श्रृंगार परिवर्तित होता था, वहां परिवर्तित होता था, लेकिन हमें पता नहीं था। तो उस सब की जानकारी देने के लिए हमारी श्रोता को अक्षर ब्रह्म